केवट से कह रहे नाव ले आओ, तो केवट नाव ला नहीं रहा, और सुमंत्र से कह रहे तुम जाओ घर जाओ, सुमंत्र जा नहीं रहा। लक्ष्मण जी बोले भैया जिस भाषा में ये दोनों एमए पास है ना, वो भाषा आप नहीं पढ़े, वो भाषा में मैंने पीएचडी की है। आप एक बार मुझसे कह दीजिए 1 मिनट लगेगा ये जाएगा और 1 ही मिनट में ये आएगा। आप देखो हमारी बात एक बार समझ लो, आपकी कोई मानता भी है? राम जी बोले बिल्कुल सही कहा, जब घर के नहीं मानते तो बाहर के क्या मानेंगे? तुम्हें और सीता को बहुत रोका था ना, हमारे साथ न चलो न चलो, तुम दोनों माने? लक्ष्मण जी बोले हमें नहीं कुछ कहना, मन में आए सो करो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी फिर गुस्सा आ गई और फिर उठ बैठे और जाकर सुमंत्र से लड़ गए। सुमंत्र से क्या कहा, ए सुमंत्र अभी चले जाओ यहां से, मेरे सामने से घर, और पिता दशरथ और मेरी मां कैकेयी से कह देना, क्या कह देना कैकेयी माता से हिमांशु गुप्ता जी, ये मनोज गुप्ता जी के पुत्र हैं, एक बार तालियों से पुनः इनके लिए अभिनंदन। इनकी गौरव के साथ बड़ी मित्रता रहती है। मैं फिर उसी विषय पर जोड़ता हूं, कह देना कैकेयी माता से वह घी के जलाया करे। क्यों? बोले हम कांटे थे सो अब निकल गए, वो निर्भय राज चलाया करे। लक्ष्मण जी ने कही तो राम जी दौड़ करके आए और सुमंत्र के आगे हाथ जोड़ करके रोने लगे। बोले कहे न तात लखन लरकाई, बार बार प्रभु शपथ देवा। हाथ जोड़ लिए, ये बात पिताजी से मत कहना, लक्ष्मण तो दुधमुआ है, ये कुछ भी बोल देता है। तो ये लक्ष्मण है। आज डंडा खड़ा हो गया, झंडा लगने की बारी है। गुरुजी ने इशारा किया, ए राम उठाओ राम भंजो शिव चापू, मेटो तात जनक चाप समीप राम जब जाए, नर नारी न मिले सुकृत मनाई, नर नारी न मिले सुकृत राम जी धनुष के पास गए हैं। जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले छुअत टूट रघुपति न दोषो। ये धनुष छूने से टूट गया था, राम ने नहीं तोड़ा। और लक्ष्मण कभी झूठ नहीं बोल सकता, लक्ष्मण कभी ही शेष है, लक्ष्मण का नाम है शेष। और शेष गणित का शेष, कभी आप भाग लगाना, गणित में भाजक भाज्य भजन फल जब आएगा तो गणित का जो शेष रह जाएगा वह शेष कभी कटता नहीं है। जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कटने वाला है, ये भी किसी के सामने कट नहीं सकता। शेष कभी झूठ नहीं बोलता, लक्ष्मण कभी झूठ नहीं कह सकते। और लक्ष्मण जी ने सिद्ध कर दिया कि ये धनुष मेरे राम जी ने नहीं तोड़ा। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, पर काऊ न लखा देख सब ठाड़। कब धनुष टूट गया ये किसी ने नहीं देखा। तुलसीदास जी भी ने कह दिया
लक्ष्मण ने भी कह दिया तो बात सिद्ध हो गई। तो किसने तोड़ा? जानकी जी ने हाथ जोड़े और गणेश जी का स्मरण किया। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तू सेवा, हरो चाप गुरता अति थोरी, और बार बार प्रभु बिनती हो, तो शिव धन मृणाल की नाई, और तो राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, आज के दिन के लिए आपका व्रत नियम पूजा पाठ मैंने किया, आप धनुष मेरे राम जी तोड़ दें। तो गणेश जी दौड़ करके धनुष के पास गए, और गणेश जी देवताओं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जब डीएम आ जाए तो होमगार्ड को क्या पड़ी? गणेश जी ने देखा धनुष पे लक्कड़ फक्कड़ पीपल बरगद वाले डटे हैं। गणेश जी ने इशारा किया है लक्कड़ फक्कड़ सब भाग जाओ यहां से, नहीं सब। तो डीएम के आने से होमगार्ड को क्या पड़ी? सब वो छुटकर भाग गए, सबने धनुष खाली कर दिया। अब इशारा गुरुदेव ने कर दिया है। राम जी ने गुरु ही प्रणाम मनने और धनुष उठा लिया राम जी ने। उठाए करके राम जी ने खंड में तोड़ करके धनुष को फेंक दिया है। राघवेंद्र सरकार तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, आज धनुआ को तोड़ दिया रे। ताली बजाइए। जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया रे, आज रघुवर से सीता को जोड़ दिया रे, आज रघुवर से सीता को। ताली बजाइए। हरि बोल। आज मिथिला में बाजे बधैया बधैया रे बधैया आज संग संग अंधेरिया उजरिया है, राम भैले जनक के जमैया, मिथिला में परम आनंद हुआ। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब सखियां जानकी अम्मा को लेकर आ गईं, और सखियां मालूम क्या कहनी? ए राम जी, अभी तो धनुष टूटा है केवल, तो अभी तो अभिमान का धनुष टूटना बाकी है। अभिमान का धनुष? बोले हाँ। कैसे? बोले झुक जइयो तनक रघुबीर, अरे सियाजू मोरी छोड़ी। क्यों? तुमने तात ताड़का मारी, तुमने नारी अहिल्या
कौशल्याकारी और तुम हो बड़े बलवीर, सियाजू मोरी छोटी। राम जी बोले हम झुकेंगे नहीं लक्ष्मण, भाई मान करके चलिए। जयमाला स्टेज पर लड़का बिटिया खड़े हो और लड़के से शर्त रखी जाए कि बिटिया के भरे समाज में 3 बार जयमाला स्टेज पर सबके सामने पाए छुओ। तो किसी लड़के से ये बात कही जाए तो जरा बताइए कितने गरजू क्यों ना हो, बताओ कोई जयमाला स्टेज पे पैर छुएगा लड़की के? क्यों गजेंद्र भैया, कितना ही गरजू हो वहां कोई अरे इज्जत वाली बात है, कोई हंसी खेल है क्या? स्टेज पे कोई पैर नहीं छुएगा। हाँ, चाहे बारात बैरिंग हो जाए वापस हो जाए, वो बात अलग है कि घर आए के चुपचाप कमरा में भीतर छुए ले। आप लोग तो हंस देते हैं भाई, जिस पे बीतती है वही जानता होगा। बोलो गोविंद भगवान की। पर वहां कोई नहीं छुएगा। राम जी बोले हम झुकेंगे नहीं। सखियां बोली हे राम जी अगर अयोध्या में रखना ये मिथिला है। क्यों आए होगे बड़े भाग्य से अयोध्या में, यहाँ तो बिना बुलाए आ गए। बड़े जतन से यज्ञ करण से नप दशरथ घर आए। अरे सोई जनकपुर समाचार सुने आई गए, विनय बुलाए जे बन बैठे मेहमान। यहां तो बिन बुलाए आ गए। लक्ष्मण जी बोले कौन कहता बिना बुलाए आए? चिट्ठी गई थी पूछो।